चाकू राखे साइया मार सके ना कोई। केरल में ये कहावत एक बार फिर से दोहराई गई। बस की चपेट में बुरी तरह आने के बाद एक शख्स मौत को मात देकर बच निकला। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स स्कूटी समेत बस के अगले पहिए की चपेट में आ जाता है और बस इस शख्स को दूर तक घसीटते हुए ले जाती है। एक्सीडेंट देखकर आसपास हड़कंप मच जाता है। लोगों को लगता है कि अब ये शख्स जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन तभी चमत्कार होता है और ये शख्स बस के चुंगल से छूट जाता है। इस दौरान इसे सिर्फ मामूली खरोंच आती है। हैरान कर देने वाला ये वीडियो केरल के कोझिकोड के एंगा पूजा बस स्टैंड का है। 16 सितंबर का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। हाई वोल्टेज ड्रामा चालू है। सफेद टी शर्ट पहने ये भाई साहब गुस्से से आग बबूला हैं। टेम्परामेंट इतना हाई है कि किसी के रोके नहीं रुक रहे। भाई साहब तो भाई साहब, इन मोहतरमा के तेवर भी 7वें आसमान पर हैं। दो हाथ करने में एक कदम पीछे नहीं। तस्वीरें नोएडा की हैं और यह ड्रामा चल रहा है एक मॉल की पार्किंग में, जहां शराब में धुत इस शख्स और उसके साथ मौजूद इस महिला ने जमकर बवाल काटा। इस बवाल की वजह थी पार्किंग शुल्क। जी, पार्किंग के पैसों को लेकर इन दोनों ने खूब हंगामा किया। आरोपी युवक युवती ने मॉल के गेट पर जमकर तोड़फोड़ की, बूम बैरियर तक तोड़ डाला। इनका हंगामा यही नहीं रुका। तस्वीरों में देखा जा सकता है इन्होंने कैशियर को कैबिन से निकालकर बुरी तरह पीटा। इतना ही नहीं, इन्होंने कैश ट्रे भी लूट ली और यहां मौजूद दूसरे लोगों से भी बदसलूकी की। ये तस्वीरें 12 सितंबर की रात की हैं, जिसका सीसीटीवी अब सामने आया है। हंगामे के बाद मॉल के मैनेजमेंट ने थाने में शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। वारदात के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले की जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। टीम न्यूज नेशन। चलती ट्रेन में लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, तस्वीरें इसकी बानगी भर हैं। महाराष्ट्र के नासिक स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, जहां एक शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी इसका पैर फिसल गया और वो प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। गेट का हैंडल पकड़ा एक शख्स बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस कवायद में कामयाब नहीं हो पाता। तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ के जवान को मुश्किल का आभास होता है और वो चीते की फुर्ती के साथ आगे बढ़ता है। मौत के मुहाने पर पहुंचे इस शख्स को ये जवान पकड़ लेता है, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे भी मुश्किल आ रही थी। एक बार तो ऐसा लगता है कि जवान के हाथ से ये शख्स छूट जाएगा। इसी दौरान स्टेशन पर मौजूद दूसरे मुसाफिर भी मदद के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब तक आरपीएफ का जवान ट्रेन में फंसे मुसाफिर को बाहर निकाल लेता है। मुझे गोली मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं लुटेरा हूं। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए तख्ती लेकर खड़ा एक शख्स कुख्यात बदमाश है, जिसका नाम है अखिल। इसने बीते दिनों गजरौला कस्बे के व्यापारी राजेंद्र अग्रवाल की दुकान पर 15 लाख की लूट को अंजाम दिया था। इस पर 15,000 का इनाम था। पुलिस लंबे वक्त से इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन अचानक ये खुद अमरोहा के गजरौली थाना पुलिस के सामने प्रकट हो गया और सरेंडर कर दिया। सरेंडर का स्टाइल भी बेहद अनोखा था। हाथों में तख्ती थी और उस पर खुद को गोली ना मारने की गुहार लिखी थी। इस बदमाश का सरेंडर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी ने इस तरह से सरेंडर किया हो। बदमाशों में यूपी पुलिस के खौफ की ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। पुलिसकर्मी इस शख्स को दुकान से बाहर घसीट रहे हैं और तड़ातड़ थप्पड़ बरसा रहे हैं। पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बागेश्वर का है, जहां अग्निकुंड बाईपास रोड पर पुलिस इस किराने की दुकान पर तलाशी लेने पहुंची थी, लेकिन तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, जिसके बाद पुलिसकर्मी जबरन दुकान पर बने किराएदारों के कमरे में तलाशी लेने लगे, जबकि उन पर ताला लटका हुआ था, जिसका दुकान के मालिक ने विरोध किया और पुलिसकर्मियों को किराएदार के आने पर तलाशी लेने के लिए कहा, जिसे लेकर पुलिस टीम और मकान मालिक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गई। पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिसकर्मियों की इस मनमानी के चलते इलाके के व्यापारियों में भारी आक्रोश है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सावधानी हटते ही दुर्घटना कैसे घटती है, वो इस वीडियो को देखकर समझ लीजिए और सावधान भी हो जाइए। सड़क पर जरा सी लापरवाही गंभीर हादसे में बदल सकती है। चीन के हांगशू शहर का ये वीडियो देखिए।
सड़क पर फर्राटा भरती एक कार अचानक कंट्रोल खोकर सीधे सड़क पर लगे पोल से जा टकराती है। पोल से टकराने के बाद कार ऊपर की तरफ खड़ी हो जाती है। डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ ये एक्सीडेंट 15 सितंबर का है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने भीषण एक्सीडेंट के बाद भी ड्राइवर को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। कुछ लोगों की भीड़ दंदनाते हुए टोल प्लाजा में घुसती है और शुरू हो जाता है दे दना। कोई लातों से पीट रहा है तो कोई घूंसे बरसा रहा है। यहाँ देखिए कितनी बर्बरता से ये दो लोग इस टोल कर्मी को पीट रहे हैं। मारपीट की ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर से आई हैं, जहाँ बम्बोर टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। सीसीटीवी फुटेज में पिट रहे इन टोल कर्मियों की गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने आरोपियों से इनका पहचान पत्र मांग लिया था, जिसके चलते आग बबूला हो गई और टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की। मारपीट की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं, जिनके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रात के अंधेरे में फैली आग की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। आसमान तक उठता एक काला धुआं डरा रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग का रूप कितना विकराल है। धीरे धीरे पूरे जंगल को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। फायर फाइटर्स की टीम पूरी जी-जान से आग को बुझाने में लगी है, लेकिन आग इतनी ज्यादा तेज है कि इनकी सभी कोशिशें दम तोड़ रही हैं। तस्वीरें ब्राजील की हैं, जहां अमेज़न के जंगलों में लगी आग ने एक बार फिर विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। महीने भर से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अमेज़न के धधकते जंगल शांत नहीं हुए हैं। अमेज़न के जंगलों में सुलगते शोलों का सितम जारी है। ब्राजील के कई प्रांतों को भी अमेज़न के जंगलों की इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। लखनऊ का मोहनलालगंज इलाका सोमवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार अशोक यादव को गोली मारी और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोग सहम गए। बाद में मौके पर पहुंचे दुकानदारों ने बुरी तरह जख्मी अशोक यादव को पहले नजदीक के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। बाद में उनके हालत को देखते हुए ट्रोमा सेंटर भेज दिया गया। अशोक यादव को पेट और हाथ में 3 गोली लगी है। डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। वारदात के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। खुद एसएसपी मौके पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और मौकाई वारदात का मुआयना किया। छानबीन के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी भी हाथ लगा है, जिसमें फायरिंग के बाद बदमाश बाइक से भागते नजर आ रहे हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने निजी रंजिश में गोली मारने का शक जताया है। अशोक यादव सेना से रिटायर्ड है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। जहां तक नजर जाएगी बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर, मकान, दुकान सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की हैं, जहां बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। पूरा का पूरा गांव पानी की चपेट में है। 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। सड़क, खेत, मकान किसी का नामो निशान तक नहीं है। यमुना और बेतवा नदी में 11 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते हालात और बिगड़ सकते हैं। लिहाजा प्रशासन गांव को खाली करवा रहा है और लोगों को राहत कैंपों में भेज रहा है। 80 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये तस्वीरें बलिया के रिंग बांध की हैं, जो पानी के प्रचंड वेग के आगे घुटने टेक चुका है। गंगा के रौद्र रूप के सामने ये बांध टिक नहीं पाया, जिसके चलते इसके आसपास के इलाकों में पानी भर गया। बांध के टूटने से तकरीबन 20,000 लोग प्रभावित हैं। ये तस्वीरें छपरा गांव में बने इंटर कॉलेज की हैं, जहां पानी भर चुका है। प्रशासन ने गांव को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें राजस्थान के रावत भाटा की हैं, जहां एक स्कूल के 350 बच्चे 3 दिनों तक बाढ़ में फंसे रहे। दरअसल रावत भाटा के राणा प्रताप सागर बांध के 17 गेट खोले गए थे, जिसके बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया। रावत भाटा, भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ रोड को जोड़ने वाली पुलिया भी पानी में समा गई। पानी बढ़ा तो बच्चे शनिवार को वहीं अटक गए। स्कूल के इन बच्चों के साथ करीब 50 टीचर्स की जान भी आफत में आ गई, जिसके बाद इन्हें पांसी के स्कूल में शिफ्ट किया गया, जहां प्रशासन ने लोगों की मदद से बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। बाढ़ के चलते 3 दिनों तक इन मासूमों की जान सांसत में अटकी रही, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इन बच्चों को सुरक्षित निकाला। मकान पानी में डूबे हैं, लोगों की जान आफत में फंसी है। तस्वीरें धौलपुर की हैं। कोटा बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से हालात बिगड़ गए हैं।
सीएम अशोक गहलोत ने भी इलाके का जायजा लिया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए मानो पूरा शहर ही सड़कों पर आ गया है। जैसे ही पीएम मोदी का काफिला यहां पहुंचा, सड़क किनारे खड़े लोग खुशी से नारेबाजी करने लगे। हजारों आंखें पीएम मोदी की एक झलक के लिए बेताब थी। पीएम मोदी को भी समर्थकों का ये जुनून भाया और पीएम मोदी ने गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इससे पहले पीएम मोदी 16 सितंबर की रात 10:45 पर अहमदाबाद पहुंचे, जहां गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गृह राज्य गुजरात में हैं। इस मौके पर पूरे गुजरात को सजाया गया है। आज पीएम मोदी 69 साल के हो चुके हैं। बैंक लूट की ये तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां के उदयपुर में बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े लुटेरों ने बैंक लूट को अंजाम दिया। ये वारदात शहर के मांदड़ी इलाके में पंजाब नेशनल बैंक में हुई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पिस्तौल लहराते हुए पहले 2 लुटेरे बैंक में घुसते हैं और फायरिंग करते हैं। इनके पीछे 3 बदमाश भी पिस्टल लहराते हुए अंदर घुसते हैं। 5 लुटेरे तेजी से कैशियर की तरफ बढ़ते हैं और पैसों को समेटकर बैंक से फरार हो जाते हैं। इस पूरी वारदात के दौरान बदमाशों का एक साथी बैंक के गेट पर खड़ा रहता है। ये पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक इन लुटेरों ने बैंक में 19 लाख से ज्यादा की लूट की।